अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम वर्बल की पार्ट 1 को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि जब भी हम पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पीएफ के लिए, पीएमए के लिए, जीडीपी के लिए, एएफएनएस के लिए, पीएन के लिए, एएमसी के लिए, या डिफरेंट ब्रांचेस के लिए जब भी हम टेस्ट देते हैं तो बेसिकली मोस्टली दो किस्म के टेस्ट हमें आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले हमें इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, उसके बाद हमें एकेडमिक टेस्ट देना पड़ता है। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। किसी भी किस्म का अगर हमने टेस्ट देना है तो ये इंटेलिजेंस पार्ट जो होगा ये लाजमी होगा और ये सभी का सेम होता है। सभी को सेम ही वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी करनी होती है। इंटेलिजेंस के लिए सबको तैयारी सेम करनी होती है क्योंकि वो उनका पेपर सेम ही होता है। बाकी जो एकेडमिक होते हैं वो उनके कोर्स से, उनके फॉर एग्जांपल उनके कोर्स और सब्जेक्ट्स और सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। लाइक अगर किसी का लॉजिस्टिक्स का है तो उसको फिजिक्स का आ सकता है। अगर किसी को इंग्लिश आता है, किसी को जनरल नॉलेज आता है, किसी को लॉजिस्टिक्स के बारे में आता है, किसी को बायो के बारे में आता है, तो ये सब एकेडमिक में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल की जो तैयारी होती है वो सारी की सारी ब्रांचेस को सेम ही करनी होती है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू वर्बल इंटेलिजेंस हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट वन जो सवाल है हमारे पास वो है लाइक इज़ टू लव एज डिसलाइक इज़ टू। अच्छा, यहाँ पर ये एनोलॉजी के आप देखें कुछ सवाल है। लाइक इज़ टू लव, लाइक को उसने लव से रिलेट किया तो डिसलाइक किससे होगा? डिसलाइक को रिलेट किया जाएगा फिर हेट से। तो पहले का जो आंसर डी इज़ करेक्ट। एंड द सेकेंड वन गूस इज़ टू गीस। आप देखें यहाँ पर गूस प्रोनाउंस देखें किस तरह से किया जा रहा है, गूस। अब गूस को गीस कह रहा है वो, तो कैक्टस क्या होगा? कैक्टस ऑफ कोर्स कैक्टी ही होगा। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। एंड द थर्ड वन इज स्मोक इज टू पोल्यूशन एज वार इज टू। स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग से पोल्यूशन ज़्यादा होती है। स्मोक जो होता है वो पोल्यूशन का बायस बनता है। तो जो वार है, वार से क्या होगा? वार डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, जंग से तबाही होती है। तो थर्ड वन एमसीक्यूज की ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, बार इज़ टू डॉग एज मूव इज़ टू। जो डॉग है वो बार करता है, बार का मतलब भौंकना। तो जो डॉग है वो क्या करता है? वो बार करता है। तो मुंह की आवाज़ कौन निकालता है? तो वो बेसिकली काऊ करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, CEDH किसके इक्वल है? HDEC। वो कह रहा है कि CEDH को हम लिख सकते हैं HDEC। तो PNRV किसके इक्वल या किसके बराबर होगा? अब आपने सीक्वेंस चेक करना है कि CEDH। यहाँ पर देखें सबसे लास्ट में क्या वर्ड है? H। तो इसके आंसर में सबसे शुरू में एच आएगा। एच से पहले डी है तो इसके आंसर में एच के बाद डी आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास असेंडिंग में है तो हमने इसको डिसेंडिंग में कर देना है। जो लास्ट में है उसको पहले कर देंगे, जो पहले होगा वो ऑटोमेटिकली लास्ट में चला जाएगा। तो CEDH हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा HDEC में। बिल्कुल इसी तरह PNRV किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लास्ट में V है तो शुरू में V आना चाहिए। उससे पहले R है तो सेकेंड नंबर पर R आना चाहिए। उससे पहले N है तो थर्ड नंबर पे हमारे पास N आना चाहिए। और शुरू में P है तो एंड पे P होना चाहिए। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए VRNP। तो देखें आप एमसीक्यूज नंबर 5 में ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसका बिल्कुल सीक्वेंस यही है VRNP। एमसीक्यूज नंबर 6, क्रिमिनल इज़ टू प्रिजन एज लुनेटिक इज़ टू। क्रिमिनल जो होते हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रिजन में रहते हैं। तो जो लुनेटिक होते हैं यानी पागल होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं एजाइलम में, यानी पागल खाने में रहते हैं। फिर रिलेशंस हैं। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं आपके वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट में। द एमसीक्यूज नंबर 7 इज़ फिजिशियन टू ट्रीटमेंट इज़ एज जज इज़ टू। जो फिजिशियन होता है बेसिकली वो उसका काम होता है ट्रीट करना, वो ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। और जो जज होता है, जज का काम होता है जजमेंट करना। तो 7 का एमसीक्यूज नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम देखें कि एमसीक्यूज नंबर 8 है, म्यूज़िक इज़ टू अ कंपोज़र। म्यूज़िक इज़ टू अ कंपोज़र, ये म्यूज़िक और कंपोज़र का एक रिलेशन है। तो वो कह रहा है लिरिक्स का किसके साथ होगा? तो लिरिक्स का हो जाएगा लिरिसिस्ट के साथ, यानी जो लिरिक्स होते हैं वो जो लिखते हैं। इसका मतलब है 8 एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, कॉलेज टू स्टूडेंट इज़
कॉलेज का जो स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, हॉस्पिटल का वो किसके साथ रिलेशन होगा? कॉलेज में बेसिकली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो हॉस्पिटल में बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो इसका मतलब है जैसे कॉलेज का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन है, वैसे हॉस्पिटल का पेशेंट्स के साथ रिलेशन है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 10, मैथ ट्यूटर इज़ टू मैथ का जो ट्यूटर है वो मैथ पढ़ाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का रिलेशन किसके साथ? डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है, हार्ट टू ह्यूमन बॉडी। हम जो दिल होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, हार्ट का और ह्यूमन बॉडी का एक रिलेशन है। तो सीपीयू का रिलेशन किसके साथ होगा? जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आप देखें एमसीक्यूज नंबर 12 है, प्रोफेसर इज़ टू एरुडाइट एज इन्वेंटर इज़ टू। प्रोफेसर और एरुडाइट का जो आपस में रिलेशन है वो इन्वेंटर का किसके साथ है? इन्वेंटर का है इमेजिनेटिव के साथ। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए एमसीक्यूज नंबर 13, स्टार्स आर टू नाइट एज सन इज़ टू। स्टार्स जो होते हैं वो नाइट को होते हैं, तो सन होता है वो कब होता है? वो मॉर्निंग, इवनिंग, सन लाइट, डे लाइट कब होता है? तो आप देखें जो स्टार्स होते हैं वो रात को निकलते हैं, जो सन होता है वो डे को निकलता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 13 एमसीक्यूज़ का ऑप्शन बी सो हमारे पास करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, वाइट इज़ टू ब्लैक एज अप इज़ टू। वाइट और ब्लैक का क्या कॉम्बिनेशन है? वाइट का बिल्कुल जो ऑपोजिट है वो ब्लैक है। जो वाइट का ब्लैक के साथ रिलेशनशिप है हमने देखना है अप का, यानी ऊपर। अप का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? अप का रिलेशनशिप है डाउन के साथ। तो 14 एमसीक्यूज़ का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट देखें आप एमसीक्यूज़ नंबर 15 है, शेफ इज़ टू फूड। शेफ का फूड के साथ जो रिलेशन है स्कल्प्टर का वो किसके साथ होगा? स्कल्प्टर बेसिकली स्टोन के साथ काम करता है। जैसे जो शेफ है वो खाना बनाता है, तो स्कल्प्टर जो है वो स्टोन के साथ काम करता है। तो एमसीक्यूज नंबर 15 का हमारे पास ई आंसर है स्टोन। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है, लव इज़ टू लाइव। आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि लव है और फिर लाइव है, तो फिर डव है तो फिर डाइव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखें कि एमसीक्यूज नंबर 17 है, शेक्सपियर इज़ टू ड्रामा एज पिकासो इज़ टू। शेक्सपियर जैसा कि एक ड्रामा लिखता है उसका उसने रिलेशनशिप बनाया ड्रामे के साथ, तो जो पिकासो है वो क्या करता है? वो आर्ट से उसका रिलेशनशिप बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखें, टीचर इज़ टू स्टूडेंट एज डॉक्टर इज़ टू। टीचर का जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट के साथ है, तो डॉक्टर का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीट करता है, तो उसका रिलेशनशिप होगा पेशेंट्स के साथ। तो हमारे पास 18 एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 19, नन इज़ टू कवेंट एज हैन इज़ टू कॉट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 20, सन इज़ टू अ फादर एज आर टू। जो सन का और फादर का जो आपस में रिलेशनशिप है वो आर्ट का आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप देखें एमसीक्यूज नंबर 21, सॉलिड इज़ टू लिक्विड एज आइस इज़ टू। सॉलिड और लिक्विड का जो हमारे पास रिलेशन है आइस का वो किसके साथ होगा? आइस का वो है वाटर के साथ। पहले बर्फ़ होती है, जब हम उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं तो वो वाटर बन जाता है। तो 21 का एमसीक्यूज नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देखें एमसीक्यूज नंबर 22, किक टू फुटबॉल इज़ एज थ्रो टू। जैसा कि हम फुटबॉल को किक करते हैं, तो फुटबॉल का और किक का आपस में जो रिलेशनशिप है वो थ्रो का किसके साथ होगा? तो हम क्या चीज़ थ्रो कर सकते हैं? रिंग। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी थ्रो और रिंग का वही रिलेशनशिप है जो कि फुटबॉल और किक का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 23, एनिमल इज़ टू एयर एज फिश इज़ टू। एनिमल का जो एयर के साथ, हवा के साथ रिलेशनशिप है वो फिश का कहाँ? यानी एनिमल हवा में रहते हैं, तो जो फिश है वो पानी में रहता है, पानी में रहती है। तो फिश का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा वाटर के साथ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज 23। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज है 24, रीडिंग इज़ टू नॉलेज। रीडिंग करने से हमें क्या मिलता है? हमें नॉलेज मिलता है। और बिल्कुल इसी तरह वर्क इज़ टू वर्क, काम करने से हमें क्या मिलेगा? काम करने से हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो रीडिंग का नॉलेज के साथ जो रिलेशनशिप है बिल्कुल वही रिलेशनशिप वर्क का है एक्सपीरियंस के साथ। एमसीक्यूज नंबर 25, इफ़ ऑल बॉयज़ इन द टीम आर कॉल्ड वर्ब्स। अगर किसी भी टीम के सारे लड़कों को
हम वॉल्व्स कहते हैं, दैट वुड अ न्यू बॉय एसन बी कॉल्ड, तो एक बच्चा क्या कहलाएगा, वो वुल्फ कहलाएगा। और तो MCQs नंबर 25 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखें MCQs नंबर 26, वुड टू फर्नीचर इज़ एट स्टोन टू। वुड जो होती है, फर्नीचर बेसिकली वुड के साथ इसका रिलेशनशिप है, फर्नीचर जो है वो वुड से बना हुआ है, तो स्टोन का किसके साथ होगा, स्कल्पचर के साथ होगा, क्योंकि जो स्कल्पचर होता है वो स्टोन के साथ काम करता है और वो स्टोन की मदद से स्कल्पचर को बनाया जाता है। तो 26 MCQs का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देखें MCQs नंबर 27, बुक इज़ टू रीडिंग। बुक को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो बुक और रीडिंग का जो आपस में रिलेशनशिप है, किचन का किससे रिलेशनशिप होगा, किचन में हम कुकिंग करते हैं, तो किचन का जो रिलेशनशिप है वो कुकिंग के साथ है। MCQs नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इज फॉरेस्ट इज़ टू ट्रीज एज ओशन इज़ टू। फॉरेस्ट ट्रीज से मिलकर बना हुआ है, फॉरेस्ट ट्रीज के बगैर फॉरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब है फॉरेस्ट और ट्रीज का जो आपस में रिलेशनशिप है, ओशन का वो रिलेशनशिप है वाटर के साथ, क्योंकि पानी के बगैर ओशन नहीं होता। तो 28 MCQs का ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs नंबर 29, फादर टू योर FDN इज एज हंग्री इज टू। अब देखें, फ्रेंड एक वर्ड था, उसने उस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको उसने चेंज कर दिया है, तो जिस सीक्वेंस में उसने चेंज किया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमने हंगरी को भी चेंज करना है। आप देखिए फ्रेंड में फ्रेंड F कौन से नंबर पे चला गया, F चला गया चौथे नंबर पे। अब हंगरी का H भी चौथे नंबर पे ही चला जाएगा। उसके बाद देखें फ्रेंड का दूसरा लफ्ज़ है R कौन से नंबर पे चला गया, तीसरे पे। इसका मतलब है U भी जो है वो तीसरे नंबर पे चला गया। अब देखें A B C D E, इन सब ऑप्शन में देखें ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद है MCQs नंबर 30, fearful to cover is as arrogant is to strut। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 31, बॉर्डर टू कंट्री इज एज फ्रेम टू। जो बॉर्डर और कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेम का पिक्चर के साथ है। कंट्री के इर्द गिर्द बॉर्डर होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, बिल्कुल इसी तरह जो पिक्चर होती है, पिक्चर के इर्द गिर्द फ्रेम होता है जो कि उस पिक्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारे पास फ्रेम का और जो पिक्चर का रिलेशनशिप है वो एज इट इज़ है जैसा कि बॉर्डर और कंट्री का। नेक्स्ट MCQs नंबर 32, लव इज़ टू अफेक्शन एज वुमेन इज़ टू। जो लव और अफेक्शन होते हैं बेसिकली वो सेम ही चीज़ें होती हैं, इसलिए वुमेन का जो सेम वर्ड है वो है लेडी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 33, फ्लो टू रिवर इज़ एज स्टेगनेंट टू पूल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs 33। नेक्स्ट MCQs 34 है, किटन इज़ टू कैट एज पप्पी इज़ टू। किटन और कैट का जो रिलेशन है, पप्पी का वो रिलेशन किसके साथ है, वो डॉग के साथ है, क्योंकि कैट का जो बच्चा होता है उसे किटन बोलते हैं और जो डॉग का बच्चा होता है उसे पप्पी बोलते हैं, तो पप्पी और डॉग का रिलेशनशिप होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखें MCQs नंबर 35, हस्बैंड इज़ टू वाइफ एज ग्रैंड फादर इज़ टू। हस्बैंड और वाइफ का आपस में जो रिलेशनशिप है वो ग्रैंड फादर का किसके साथ होगा, ग्रैंड फादर का ऑब्वियसली वो ग्रैंड मदर के साथ होगा। तो 35 MCQs का ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 36, बीज आर टू हाइव एज बियर्स आर टू। बीज का और हाइव के साथ जो रिलेशनशिप है यानी वो वहाँ पर रहते हैं, तो बियर कहाँ पे रहते हैं, तो बियर्स का जो रिलेशनशिप है वो है डेन के साथ। तो MCQs नंबर 36 का जो ऑप्शन नंबर सी है डेन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए हैं जो कि वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। ये अगर आप किसी भी ब्रांच का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो इंटेलिजेंस पार्ट होता है, मैंने आपको बताया उसमें 2 पार्ट्स होते हैं इंटेलिजेंस में, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये हमारा लेक्चर था वर्बल से रिलेटेड, ये हमारा पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर PMA, PAF, GDP, AFNS, PN, AMC और किसी भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटेलिजेंस होना लाजमी है। तो जब आप इंटेलिजेंस देंगे तो डिफरेंट टाइप्स के सवाल आते हैं, जिसमें से एक ये भी टाइप थी जो कि आज हमने पार्ट 1 में डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैलोज़ के साथ शेयर करें। शुक्रिया।